हाय एवरीवन। सो लास्ट पार्ट देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 प्रेशर विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा लेंदी है वो वीडियो, लेकिन चैप्टर पूरा उसमें कंप्लीट है, तो आप हाफ हाफ करके देख सकते हैं ना, 2 पार्ट में 3 पार्ट में देख सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बुक की एक्सरसाइज मैंने सॉल्व नहीं की थी, समरी देखा था। तो चलिए देख लेते हैं। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो एक एक करके देखेंगे। पहला है लुक एट द फिगर। इसमें हमें ध्यान से देखना है, वेसल आर जो है ये मान लो कि पूरा भरा हुआ है पानी से। जब इसका पानी पोर करेंगे इन दोनों में, तो लेवल ऑफ वाटर विल बी, तो इनका लेवल ऑफ वाटर किस में ज्यादा होगा या क्या होगा? जैसे द हाईएस्ट इन वेसल पी, इसमें हाईएस्ट होगा कि क्यू में हाईएस्ट होगा कि आर में हाईएस्ट होगा कि इक्वल होगा? सभी में इक्वल होगा। इसका रीजन क्या है? यहाँ देखो पाइप्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू तीनों वेसल जो है आफ्टर आपस में कनेक्ट है ना, तो पानी का लेवल क्या होगा? एक बराबर हो जाएगा तीनों में जाके। इन कनेक्टेड वेसल्स द लिक्विड लेवल बिकम्स द सेम बिकॉज प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज इक्वल इन ऑल वेसल्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है अ रबर सकर, एक रबर सकर एम है, उसको प्रेस करते हैं फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, एक फ्लैट सरफेस पे इस तरीके का सकर है, उसको हमने प्रेस किया। और एक एन है, इसका नाम है एम। यहाँ पे अब रफ सरफेस है, यहाँ पे हमने प्रेस किया एक रबर सकर जिसका नाम है एन। ठीक है, रफ सरफेस पे। अब हमें बताना है एम और एन दोनों स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे यहाँ सरफेस से, या एम एंड एन दोनों ही स्टिक नहीं होंगे, नहीं चिपकेंगे। एम स्टिक हो जाएगा, एन नहीं होगा, एम नहीं होगा, एन हो जाएगा। तो ये वाला सही है, क्योंकि जो फ्लैट सरफेस होता है, हमने चार्ट पेपर वाला और पेपर प्लेट वाला एक एग्जाम्पल भी देखा था कि जो फ्लैट सरफेस होता है उससे ऑन अ स्मूथ सरफेस एयर कैन नॉट एंटर अंडर द सकर, सो आउटसाइड एयर प्रेशर होल्ड्स इट टाइटली। ऑन अ रफ सरफेस एयर लीक्स, रफ सरफेस पे क्या होता है? एयर लीक हो जाती है, इसलिए वो चिपकेगा नहीं। ओके, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। देन अ वाटर टैंक इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट एच टू गेट वाटर विद मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड फ्लोर वन हैज टू। अच्छा, ज्यादा पानी अगर हमें ग्राउंड फ्लोर वाले बिल्डिंग पे चाहिए, फ्लोर पे चाहिए, उस बिल्डिंग में एच हाइट पे रूफ पे एक वाटर टैंक प्लेस किया गया, तो क्या करना चाहिए? इंक्रीज द हाइट एच, एच की हाइट और बढ़ा दो, यानी हाइट और बढ़ा दो विच द टैंक इज प्लेस्ड। डिक्रीज कर दो हाइट को, रिप्लेस कर दो टैंक को विद अनदर टैंक ऑफ द सेम हाइट दैट कैन होल्ड मोर वाटर। रिप्लेस द टैंक विद अनदर टैंक ऑफ द सेम हाइट दैट कैन होल्ड लेस वाटर। देखो इसमें जो ए वाला है वो सही है, इंक्रीज द हाइट। हाइट जितना हम बढ़ाते हैं पानी का प्रेशर नीचे और ज्यादा आता है, ये बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। वाटर प्रेशर इंक्रीजेस विद हाइट, डेप्थ कितना ज्यादा है? हायर टैंक गिव्स मोर प्रेशर सो वाटर फ्लो स्ट्रांगली। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, दो वेसल्स यहाँ दिए हैं ए और बी, दोनों में पानी है, सेम लेवल पे है ना, यहाँ पर देखो सेम लेवल है 6.22 फिगर में। पी ए यानी ये वाला एंड पी बी इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल। इसमें पी ए बॉटम में प्रेशर है, इसमें पी बी ठीक है बॉटम में प्रेशर है। नाउ एफ ए एंड एफ बी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर। अब ये जो इस पे फोर्स लग रहा है, तो इसमें एफ ए लग रहा है, इसमें एफ बी लग रहा है। तो आपको बताना है एट द बॉटम ऑफ द वेसल ए एंड बी। तो यहां बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, कि प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी, दोनों में प्रेशर इक्वल होगा और दोनों में फोर्स इक्वल होगा। फिर या तो प्रेशर ए प्रेशर बी दोनों में प्रेशर इक्वल होगा, लेकिन इसमें जो फोर्स है वो इसके कंपैरिजन कम होगा, या फिर इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस, या और जो फोर्स है वो दोनों में इक्वल होगा, या फिर प्रेशर इस वाले में ए में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस और फोर्स इसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसका आंसर है प्रेशर जो है वो दोनों में सेम होगा। क्यों? क्योंकि हाइट सेम है लिक्विड की, है ना, हाइट सेम दी हुई है हमें। यहाँ पे देखो कंटेन वाटर अप टू द सेम लेवल, तो सेम लेवल पे सेम डेप्थ पे इक्वल प्रेशर होता है। बट फोर्स डिपेंड ऑन एरिया, फोर्स जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि बी का एरिया यहाँ ज्यादा है इसीलिए फोर्स इसमें ज्यादा होगा। एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टेट, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पहला है एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि एयर जो है हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन में फ्लो करती है। देन नेक्स्ट है लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। नहीं, हमने देखा था बॉटल में होल करके कि चारों तरफ
जो कंटेनर की वॉल है उस पे भी लिक्विड जो है प्रेशर लगाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट बॉटम बट ऑल्सो ऑन द साइड्स। तो करेक्शन क्या होगा? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ओके, नाउ वेदर इज स्टॉर्मी एट द आई ऑफ द साइक्लोन। नहीं, हमने देखा था जो साइक्लोन का आई होता है वहां पे बिल्कुल काम रहता है वेदर, है ना। सो ये फॉल्स होगा। रीजन आई ऑफ द साइक्लोन इज द रीजन ऑफ लोएस्ट प्रेशर वेयर विंड्स आर यूजुअली काम। करेक्शन क्या है? एट आई ऑफ द साइक्लोन द विंड इज काम आएगा यहाँ पर। थंडरस्टॉर्म के समय इट इज सेफ टू बी इन अ कार। क्या कार में आप हैं तो रिलेटिवली सेफ है? यस, ये हमने पढ़ा था। कार में अगर आप हैं तो अ कार एक्ट लाइक अ क्लोज्ड मेटल बॉडी एंड ऑफर्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। तो ये क्या है? ट्रू हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ दो फिगर दिए हैं, रेत है यहाँ, है ना। तो एक में रेत पे बच्चा ऐसे हॉरिजॉन्टली लेटा हुआ है और एक पे खड़ा है। तो पूछ रहे हैं कि इन विच केस डज द बॉय सिंक मोर इन सैंड। किसमें वो रेत के अंदर ज्यादा ढकेगा और इसका रीजन भी देना है। तो इसमें बी वाले में ज्यादा अंदर धस जाएगा, वो ढकेगा नहीं, धसना। तो रीजन क्या है इसका? स्टैंड होने पे एरिया रिड्यूस हो रहा है, एरिया कम होगा कांटेक्ट के तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, है ना। हमने बैग्स का एग्जांपल देखा था कि बैग का फीता अगर पतला होता है तो उससे क्या होता है? हमारे कंधे पे ज्यादा जोर लगता है ना। तो अगर यहाँ पे एरिया कम घेरेगा, यहाँ एरिया बहुत ज्यादा है तो रेत में नहीं धसेगी बॉडी, लेकिन यहाँ पैर का एरिया बहुत कम है तो यहाँ पे फोर्स जो है ज्यादा लगेगा, है ना। सो प्रेशर इंक्रीजेस एंड ही सिंक्स मोर। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ, एलिफेंट स्टैंड्स ऑन 4 feet. If the area covered by 1 feet is this, calculate the pressure exerted by elephant on the ground if its weight is to 20,000 Newton. So weight कितना दिया है? 20,000 Newton. एरिया 1 फुट का कितना दिया है? इतना। तो एलिफेंट के कितने फिट होते हैं? 4 पैर होते हैं तो 4 से हम इसको गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स हमारा यहाँ पर है, वेट जितना लग रहा है वही फोर्स है, 20,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1, यानी 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 20,000 पास्कल इज द आंसर। नाउ फिफ्थ है, देयर आर 2 बोट्स। 2 बोट है ए और बी। ए का जो बेस एरिया है 7 मीटर स्क्वायर है, 5 पर्सन उस पर बैठ सकते हैं। बी जो है उसका बेस एरिया इतना है और 3 पर्सन उसमें बैठे हुए हैं। इफ ईच पर्सन हैज अ वेट ऑफ 700 न्यूटन, सभी लोगों का वेट 700 न्यूटन है एक एक का, है ना। तो हमें बताना है विच बोट विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर, किसमें ज्यादा प्रेशर होगा ऑन इट्स बेस एंड बाय हाउ मच। तो बोट ए का अगर हम निकाले तो एरिया है 7 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ, 5 लोग बैठे हुए इसमें, ये देखो। तो फोर्स कितना लगेगा? 5 लोग हैं, है ना, और एक का वजन 700 न्यूटन है तो 5 का कितना हो जाएगा? 3500 न्यूटन। प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 500 पास्कल आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकालेंगे, एरिया ये है, 3 लोग हैं, फोर्स निकालना है तो 3 को 700 से गुना करो क्योंकि एक का वजन 700 न्यूटन है तो ये आ गया 2100। अब इसको प्रेशर निकालना है तो फोर्स यानी 2100 डिवाइडेड बाय एरिया यानी 3.5, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 600 पास्कल। अब हमें डिफरेंस निकालना था तो किस में ज्यादा प्रेशर लग रहा है? बी वाले में ज्यादा प्रेशर लग रहा है। कितने से ज्यादा लग रहा है? तो 600 में से 500 को माइनस कर दो यानी 100 पास्कल ज्यादा लग रहा है। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे वुड लाइटनिंग अकर इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर एयर और क्लाउड्स अच्छे कंडक्टर होते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते तो क्या बिजली चमकती? रीजन भी देना है। नहीं, लाइटनिंग नहीं होती। क्यों? चार्जेस वुड फ्लो इजिली थ्रू एयर एंड क्लाउड्स, सो चार्ज बिल्डअप वुड नॉट हैपन। हमने देखा था कि अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने का उनको ऑप्शन मिलेगा कि आसानी से पास हो पा रहे हैं क्योंकि एयर और क्लाउड गुड कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस जो है वो फ्लो होंगे आसानी से और चार्ज बिल्डअप नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आप वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल हैपन टू आइडेंटिकल बलून्स। तो यहाँ पे सेम बलून्स, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे बलून लिए गए हैं एज शोन इन फिगर 6.24 व्हेन वाटर इज फिल्ड इनटू द बॉटल अप टू अ सर्टेन हाइट। मान लो एक सेम हाइट पर, किसी हाइट पर पानी को भरा गया। अभी तो यहाँ दिखा रहे हैं, मान लो कहीं पर भी पानी को भरा गया किसी भी हाइट पर, तो दोनों बलून्स में क्या चेंज होंगे? क्या दोनों बलून बल्ज होंगे, फूलेंगे? अगर हाँ तो क्या बराबर फूलेंगे? आपको आंसर बताना है। सो बोथ बलून्स विल बल्ज इक्वली। यहाँ पर अगर मैं ये देखूं, जो गैप है दोनों की सेम हाइट पर है ना, सेम हाइट पर है, तो इससे क्या कह सकते हैं कि हाँ दोनों इक्वली बल्ज होंगे। लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द डेप्थ हाइट फ्रॉम द सर्फेस। ठीक है, सर्फेस से कितनी हाइट है लिक्विड की उस पे डिपेंड करता है कितना प्रेशर होगा। तो पानी का लेवल सेम है तो दोनों में प्रेशर भी सेम होगा। सो बोथ बलून्स एक्सपीरियंस इक्वल प्रेशर एंड बल्ज द सेम। नाउ नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्टॉर्म, हाउ अ
स्टॉर्म बिकम साइक्लोन, एक आंधी तूफान जो आता है वो साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। वार्म ओशन वाटर हीट्स एंड द एयर अबव इट, हमने देखा समुद्र के ऊपर हवा जो है गर्म हो जाती है, फिर गर्म हवा मॉइस्चर के साथ ऊपर जाती है, वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है समुद्र के ऊपर, है ना। फिर एयर आसपास के रीजन से वहां पे रश करती है लो प्रेशर एरिया में, और अर्थ की रोटेशन के कारण एयर मूव करने लग जाती है और स्पिन करने लग जाती है, जिसकी वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है। साइक्लोन क्रिएशन को बहुत डिटेल में मैंने वीडियो में समझाया हुआ है। नाउ हमें बताना है ये जो ट्री यहाँ पे इस तरफ को बैंड होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो आपको ये बताना है ये समय दिया है समुद्र के किनारे का, समर का आफ्टरनून, दोपहर का समय है। तो बताओ समुद्र इसमें किस साइड है, आइडेंटिफाई विच साइड इज लैंड, लैंड किस साइड है, मतलब लैंड इधर है या इधर है। तो हमने क्या पढ़ा था सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को, जब मैंने समझाया था कि साइड ए इज लैंडस्लाइड, यहां पर जो होगा लैंड होगा। क्यों? क्योंकि दिन में कोस्टल एरिया में सी ब्रीज चलती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी लिखना था, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। सी ब्रीज दोपहर के टाइम चलती है, तो सी ब्रीज मतलब समुद्र की तरफ से चल रही है हवा, तो इधर से हवा चलेगी, इसीलिए पेड़ इधर की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो कोस्टल ट्रीज बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, सिंस ट्रीज आर बेंडिंग टुवर्ड्स ए, द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स ए, सो ए रिप्रेजेंट्स द लैंड साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपको एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी से बताना है कि कैसे बता सकते हो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। एग्जाम्पल है एयर रशेज आउट ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून व्हेन इट्स माउथ इज लेफ्ट ओपन। मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था कि बलून को अगर आप ओपन छोड़ दोगे तो इसके अंदर की जो हवा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर है, तो ये हवा अपने आप बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर मूव करती है। नाउ यहाँ पे 11th क्वेश्चन है व्हाट इज थंडर स्टॉर्म, कैसे प्रोसेस होता है इसके फॉर्मेशन का। तो थंडर स्टॉर्म इज अ स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसमें बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है, बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, थंडर होते हैं। ये कब होता है, इट फॉर्म्स व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस, कूल्स डाउन, कंडेंसेस इनटू क्लाउड एंड प्रोड्यूस हेवी रेन विद लाइटनिंग एंड थंडर। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे होता है, तो चार्जेस डेवलप होते हैं इनसाइड क्लाउड फ्रिक्शन की वजह से। लोअर पार्ट जो क्लाउड का होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जो ग्राउंड के पॉजिटिवली चार्ज के साथ रिएक्ट करता है। नॉर्मली एयर जो है रेजिस्ट करती है चार्ज फ्लो को, लेकिन जब चार्जेस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाते हैं, वेरी हाई हो जाते हैं, तो एयर इस रूल को ब्रेक कर देती है और सडन डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से बिजली चमकती हुई दिखती है। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्लेन व्हाई होल्स आर मेड इन बैनर्स एंड होर्डिंग्स। आप देखते हो कि जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं उसमें होल बने होते हैं। क्यों? क्योंकि होल से एयर पास हो जाती है, अगर नहीं हो तो बैनर को लेके ही साथ में उड़ जाए। ये रिड्यूस करती है विंड के प्रेशर को और प्रिवेंट करती है टीयरिंग और फॉलिंग। देन विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। नाउ वी विल सी समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, सो लेट अस जस्ट सी द समरी। सबसे पहले हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा, सो प्लीज पे अटेंशन। प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को प्रेशर कहते हैं। ये फॉर्मूला है, यूनिट है इसकी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर से रिलेटेड की पॉइंट्स है, स्मॉलर एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, लार्ज एरिया होगा तो लेस प्रेशर होगा। अभी हमने सैंड वाला क्वेश्चन भी देखा था। प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन फोर्स इंक्रीज और एरिया डिक्रीज। देन व्हाट वी लर्नड, प्रेशर इन लिक्विड। लिक्विड में हमने प्रेशर की बात की थी कि लिक्विड में जो प्रेशर है वो चारों तरफ लगता है ना, वॉल्स पे भी लगता है, बॉटल में हमने देखा था। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होता है जब डेप्थ बढ़ती है और डेंसिटी बढ़ती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें था कि प्रेशर एट सेम डेप्थ इज सेम बट फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया। ये फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर हैज मास एंड एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर के अंदर मास होता है, मास की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हर डायरेक्शन में लगता है। हम इसके अंदर क्रश क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, इंटरनल प्रेशर, क्योंकि फ्लूइड्स वगैरह जो है, ब्लड फ्लो हो रहा है, सेल की एक्टिविटीज है, उसकी वजह से हमारे अंदर से भी प्रेशर एक्सर्ट होता है। विंड क्या होती है, मूविंग एयर। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सी ब्रीज डे टाइम में होता है, जो एयर सी से लैंड की तरफ मूव करती है। लैंड ब्रीज नाइट टाइम में होता है, यहाँ पे एयर जो है लैंड से सी की तरफ मूव करती है। देन वी लर्न अबाउट स्टॉर्म्स एंड थंडर स्टॉर्म। स्टॉर्म कौन सी कंडीशन है जिसमें विंड्स बहुत स्ट्रांग होती है और बारिश भी होती है। थंडर स्टॉर्म, इसमें हैवी रेन होता है, थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, स्ट्रांग विंड्स होते हैं। थंडर क्यों होते हैं, लाइटनिंग हीट कर देती है एयर को सडनली और एयर एक्सपैंड होते हैं रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड called thunder.
देन लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, चार्जेस जो अभी क्वेश्चन में मैंने बताया, इनसाइड क्लाउड ड्यू टू क्लाउड में अपर पार्ट पॉजिटिव हो जाता है और लोअर पार्ट में नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। ग्राउंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू इंडक्शन एंड व्हेन चार्जेस बिल्ड अप वेरी हाई एयर ब्रेक्स डाउन एंड डिस्चार्ज अकर एट लाइटनिंग। अभी क्वेश्चन में भी मैंने डिटेल में समझा दिया था। देन साइक्लोन्स क्या होते हैं, तो ये वार्म ओशियंस के ऊपर बनते हैं, वार्म मॉइस्ट एयर राइज करती है, वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहां पर सराउंडिंग से एयर जो है वो रश करती है, जैसे यहाँ लो प्रेशर हो गया समुद्र के ऊपर, तो आसपास से जो हवाएं हैं वो यहाँ आने लगेंगी और क्योंकि अर्थ का रोटेशन होता है इसलिए सीधी ना जाकर ऐसे टर्न होने लगती है और एक स्पाइरल जैसा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, अर्थ रोटेशन के कारण। साइक्लोन का जो सेंट्रल एरिया होता है, आई ऑफ साइक्लोन, वो काम रहता है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं साइक्लोन्स के हमने देखे थे, हाई स्पीड विंड्स होती है, हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग एंड स्टॉर्म सर्ज, damage to houses, roads, crops and electricity supply. Then we learnt about the safety, how we can maintain safety during cyclones. So follow weather warnings and alerts, keep an emergency kit ready, move to a cyclone shelter if needed, stay away from trees and electric poles. Then इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने देख लिए। कुछ की लाइंस मैं बता देती हूँ जो आपको याद होनी चाहिए, वन लाइनर्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, आई ऑफ cyclone is always calm, lightning causes thunder due to sudden heating and expansion of air. Okay, so with this we are done with the summary and notes. Now we will see exam based practice question. Okay, so let us just see, सबसे पहले MCQs देखेंगे ना, 10 MCQ है। पहला है प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें से कौन सा फॉर्मूला है, SI यूनिट प्रेशर की इनमें से कौन सी है, न्यूटन, जूल, पास्कल या वॉट, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन डेप्थ डिक्रीजेस, डेप्थ इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस या फोर्स डिक्रीजेस। फिर है air moves from low pressure to high pressure to low pressure, hot to cold only या sea to land। फिर which of the following is an example of atmospheric pressure, इनमें से कौन सा atmospheric pressure का example है, water flowing in a pipe, sucker sticking to a wall, stone sinking in water, ice floating on water। Then sea breeze occurs during, sea breeze कब होता है, night में, morning में, afternoon में, daytime में या midnight में। Then 7th question है calm center of cyclone is called, कौन सा होता है, कोर, आई, हेड या रिंग। फिर 8th है लाइटनिंग इज कॉज्ड, लाइटनिंग किस कारण से होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर ओनली, सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओनली, हैवी रेनफॉल, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला है हमारा, स्टॉर्म सर्ज का मतलब क्या होता है, सडन फॉल इन टेम्परेचर, वॉल ऑफ सी वाटर पुश्ड टुवर्ड्स लैंड, स्नोफॉल ड्यूरिंग स्टॉर्म्स या इंक्रीज इन सनलाइट। फिर है 10th थंडर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, थंडर किस कारण से होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, रैपिड हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स और हाई टाइड्स। फिर सेक्शन बी है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय डैश, द SI unit of pressure is dash, liquid exert pressure in all dash, pressure in liquids increases with increase in dash, air pressure is also called dash pressure, then wind blows from dash pressure to dash pressure, then the center of a cyclone is called dash, lightning is a sudden flow of dash charges, the loud sound produced after lightning is called dash, cyclones form over warm dash waters। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स थे। नाउ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। सो प्रेशर डिक्रीज व्हेन एरिया डिक्रीजेस, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली ऑन द बॉटम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, atmospheric pressure acts in all direction, air has no mass so it cannot exert pressure, wind is caused due to pressure differences, sea breezes flows from land to sea during the day, the eye of a cyclone has calm winds, lightning can occur without thunder, storm surge can flood coastal areas, cyclones become stronger after reaching land। अब मैच टाइम है तो यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, तो कॉलम ए में आपको ये ऑप्शन है प्रेशर, पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, आई ऑफ साइक्लोन, देन लाइटनिंग, थंडर, स्टॉर्म सर्ज, सी ब्रीज, साइक्लोन। अब कॉलम बी है यहाँ पर, इससे आपको मैच करना है। काम सेंटर ऑफ साइक्लोन, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इनमें से किसका होगा, फिर यूनिट ऑफ प्रेशर, देन नेक्स्ट है यहाँ पे डी, चार्ज डिस्चार्ज, एयर एक्सर्ट्स इट, then moves from high pressure to low pressure, sounds after lightning, sea water wall towards land, sea to land wind, rotating storm over ocean।
नाउ सेक्शन ई है शॉर्ट आंसर, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे. डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स फॉर्मूला. व्हाई डज अ शार्प नाइफ कट इजिली कंपेयर टू ब्लंट नाइफ? स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर इज इन लिक्विड्स डिपेंड. व्हाई आर वाटर टैंक्स प्लेस्ड एट हाइट? What is atmospheric pressure? एक एग्जाम्पल देना है. What causes winds to blow? किस कारण से winds बहती हैं? What is thunderstorm? Explain why thunderstorm is heard after lightning. What is the eye of a cyclone? Write 2 effects of cyclone on coastal area. ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है. आप पॉज करके बेटा आंसर करेंगे, है ना, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जंप करना है. हमें यहाँ पे प्रेशर बताना है डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू. डिस्क्राइब करना है एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन. हमें सी ब्रीज को एक्सप्लेन करना है, लैंड ब्रीज को, कि कैसे ये फॉर्म होते हैं. डिस्क्राइब करना है प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग फॉर्मेशन इन पॉइंट. देन एक्सप्लेन हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म स्टेप बाय स्टेप. राइट 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन. 4 सेफ्टी मेजर्स बताने हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग साइक्लोन. एक्सप्लेन व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट क्रश. देन डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉर्म एंड साइक्लोन, कोई से 4 पॉइंट्स. एक्सप्लेन व्हाई स्टॉर्म सर्ज इज डेंजरस फॉर कोस्टल रीजन्स. ओके, चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं आप सभी आंसर्स के साथ. तो पहला जो था, प्रेशर इज डिफाइंड एज, यहाँ पे गैप्स नहीं है वर्ड के बीच में, मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, आप करेक्ट कर लीजिएगा. तो इसका आंसर है बी, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. रीजन है प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. प्रेशर का ऐसा यूनिट है सी यानी पास्कल. ठीक है. देन यहाँ पे थर्ड है लिक्विड प्रेशर इंक्रीज व्हेन, क्या होता है, डेप्थ इंक्रीज होती है. फिर इसका रीजन क्या है, प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ. फोर्थ क्वेश्चन है एयर मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि बी वाला, sucker sticking to a wall. Outside air pressure holds the sucker on a smooth surface. Then sixth question है sea breeze occur होती है कब, तो ये sea वाला, मतलब आफ्टरनून, डे टाइम में. Land heats faster during day, so air moves from sea to land. Now calm center of cyclone is called core, eye, head या ring. तो eye को हम calm center कहते हैं. Calm region of center is called the eye. Lightning is caused due to, lightning किसकी वजह से होती है, B, sudden discharge of electric charges. Lightning is a sudden discharge of electric charges. Ninth question is storm surge का मतलब क्या होता है, wall of sea water pushed towards the land. Strong cyclone wind push sea water towards the land. जैसे इस तरीके से सर्ज होना, यहाँ पर लैंड है तो समुद्र का पानी ऐसे लहरों में आना और बहुत ऊंचा दूर तक जाके लैंड एरिया को कवर करना. थंडर प्रोड्यूस होते हैं किसके कारण से, रैपिड हीटिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर के कारण ये होता है, साउंड क्रिएट होता है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स जो थे उनके आंसर मैंने फिल कर दिए. प्रेशर इज equal to force divided by area. SI unit of pressure is Pascal. Liquid exert pressure in all direction. Pressure in liquid increases with increase in depth. Air pressure is called the atmospheric pressure. अब नेक्स्ट वाले में थोड़ा टाइपिंग एरर है, करेक्ट कर लीजिएगा. विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये नहीं आएगा और यहाँ पर ये नहीं आएगा. ठीक है. नाउ सेंटर ऑफ साइक्लोन इज कॉल्ड आई. लाइटनिंग इज अ सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. लाउड साउंड प्रोड्यूस्ड आफ्टर लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर. साइक्लोन फॉर्म ओवर वार्म ओशन वाटर. नाउ ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. तो पहला जो स्टेटमेंट था, प्रेशर डिक्रीजेस विद व्हेन एरिया डिक्रीजेस. फॉल्स. प्रेशर इंक्रीज होता है जब एरिया कम होता है, हमने सैंड वाला एग्जांपल देखा था. देन लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम. फॉल्स. ये हर डायरेक्शन में होता है, सिर्फ बॉटम में नहीं होता. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में होता है. यस, acts equally in all direction. Air has no mass, नहीं, एयर में मास होता है, इसीलिए एयर जो है प्रेशर क्रिएट करता है. Air has mass and exert atmospheric pressure. Wind is caused due to pressure differences. Yes, wind किस कारण से होती है, प्रेशर डिफरेंसेस से होती है. ठीक है, एयर प्रेशर डिफरेंस से. Sea breeze लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है, गलत. सी नाम है तो सी से लैंड की तरफ डे टाइम में होता है. ठीक है. देन eye of cyclone has calm winds. True. Eye is a calm compared to surrounding cyclone region. Lightning can occur without thunder. ट्रू. लाइटनिंग, थंडर जो है वो सुनाई दे सकता है और नहीं भी दे सकता है. लाइटनिंग इज फार अवे. नाउ स्टॉर्म सर्ज कैन फ्लड कोस्टल एरियाज. ट्रू. स्टॉर्म सर्ज जो होते हैं के कारण फ्लड होता है कोस्टल एरिया में. साइक्लोन बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर रीचिंग लैंड. फॉल्स. स्ट्रॉन्ग जो है वीक हो जाते हैं लैंड एरिया के पास आते आते, है ना. मॉइस्ट एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाता है. नाउ यहाँ पे करेक्ट मैच बताना था, तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. पास्कल क्या है, यूनिट ऑफ प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है.
विंड जो है मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई ऑफ साइक्लोन काम रीजन है साइक्लोन का। लाइटनिंग जो है चार्ज डिस्चार्ज करती है, चार्ज डिस्चार्ज की वजह से होता है। थंडर जो है साउंड इफेक्ट, साउंड आता है जो लाइटनिंग के बाद सुनाई देता है। स्टॉर्म सर्ज जो है सी वाटर वॉल्स टुवर्ड्स लैंड। सी ब्रीज जो है सी टू लैंड विंड। देन साइक्लोन रोटेटिंग स्टॉर्म ओवर ओशन। आप क्वेश्चन में देख के मैच कर लीजिएगा। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है डिफाइन प्रेशर एंड इट्स फॉर्मूला। प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। व्हाई डज अ शार्प नाइफ कट इजिली कंपेयर टू अ ब्लंट नाइफ। और शार्प नाइफ जो होता है उसका स्मॉलर एरिया होता है जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लगता है, इजिली कट करता है। दो फैक्टर्स बताने हैं ऑन विच प्रेशर इन लिक्विड डिपेंड्स। पहला, लिक्विड का प्रेशर जो है डिपेंड करता है डेप्थ पे और डेंसिटी पे लिक्विड के। व्हाई आर वाटर टैंक्स प्लेस्ड एट हाइट, क्योंकि हाइट जो है वो प्रोवाइड करती है greater water pressure for easy flow. Then what is atmospheric pressure? Atmospheric pressure is pressure exerted by air. Air की वजह से जो pressure लगता है। Example, suction cup sticks to wall. Then what causes winds to blow? हवा क्यों बहती है? Pressure differences के कारण। Air moves from high pressure to low pressure. Then thunderstorm क्या होता है? Thunderstorm has strong winds, heavy rains, lightning and thunder. Explain why thunder is heard after lightning. Lightning heats करती है air को suddenly and rapid expansion होता है जिसके कारण थंडर का साउंड हमें सुनाई देता है। नाउ 9th क्वेश्चन है व्हाट इज आई ऑफ अ साइक्लोन। ये काम सेंटर होता है साइक्लोन का, यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर होता है। दो इफेक्ट्स बताने हैं साइक्लोन के। साइक्लोन कॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल लीडिंग टू डैमेज एंड फ्लडिंग। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक्सप्लेन प्रेशर विद डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जो अभी 1 मार्क 2 मार्क वाले में मैंने डेफिनेशन बताई थी वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर एरिया गिव्स मोर प्रेशर। एग्जाम्पल, शार्प नेल एंटर्स इजली, हेंस प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया। एक्सपेरिमेंट शो करते हुए बताना है कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो इसमें हमने देखा था मेक होल्स ऑन बॉटल साइड, फिल बॉटल विद वाटर, वाटर कम्स आउट फ्रॉम ऑल होल्स, शोज लिक्विड प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एक्सप्लेन हाउ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर फॉर्म। तो डे टाइम में लैंड जो है हीट होती है फास्टर, एयर राइज होती है ओवर लैंड, लो प्रेशर क्रिएट होता है। कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टू लैंड एंड सी ब्रीज इस कारण से होता है। तो नाइट में रिवर्स होता है, लैंड ब्रीज फॉर्म्स होती हैं। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग फॉर्मेशन इन पॉइंट। तो चार्जेस बिल्डअप होते हैं क्लाउड में टॉप पार्ट जो होता है क्लाउड का वो पॉजिटिव हो जाता है, बॉटम नेगेटिव हो जाता है। ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू इंडक्शन, डिस्चार्ज होने लगता है, अकर्स कॉजिंग लाइटनिंग। एक्सप्लेन हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड स्टेप बाय स्टेप। सो वार्म ओशन हीट मॉइस्ट एयर, एयर राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर, सराउंडिंग एयर रश इन, अर्थ रोटेशन मेक इट स्पिन, साइक्लोन। राइट 4 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन। So strong wind causes damage, storm surge floods coast, heavy rain causes rain overflow, power cut and road blocks occur. 4 हमें सेफ्टी मेजर लिखने हैं अपने आप को साइक्लोन के दौरान प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वेदर अलर्ट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, इमरजेंसी किट रेडी रखनी चाहिए, साइक्लोन शेल्टर में मूव करना चाहिए, अवॉइड ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक पोल्स, इनके पास से हमें हट जाना चाहिए। देन हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट क्रश अस। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हमें दबाता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एयर प्रेशर एक्ट करती है बॉडी पे, बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट इंटरनल प्रेशर, दोनों प्रेशर बैलेंस होते हैं इसलिए हम क्रश नहीं होते। स्टॉर्म और साइक्लोन में हमें 4 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करना है। तो स्टॉर्म इज जनरल स्ट्रॉन्ग विंड रेन, साइक्लोन इज रोटेटिंग स्टॉर्म ओवर ओशन, साइक्लोन हैज आई, स्टॉर्म में नॉट, साइक्लोन कॉजेज मोर डिस्ट्रक्शन। एक्सप्लेन व्हाई स्टॉर्म सर्ज इज डेंजरस फॉर कोस्टल रीजन। जो स्टॉर्म सर्ज होते हैं तेज तूफान के साथ जो पानी लैंड की तरफ आता है तो कोस्टल एरिया में कैसे नुकसान पहुंचाता है। सो विंड्स जो है सी वाटर को पुश करती हैं शोर की तरफ। वॉल ऑफ वाटर फॉर्म्स सर्ज, फ्लड कोस्टल एरियाज क्विकली, डैमेज हाउसेस, क्रॉप्स एंड वाटर सप्लाई। So with this students we are done with chapter number 6 completely. 6th chapter हमारा हो गया है। I hope all of you have watched all the videos. यहाँ playlist है, इस पे क्लिक करके सभी chapters देख सकते हैं। अब next मैं 5th chapter upload करूंगी। Okay? So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.